गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट अप करने ही जा रहे हैं और आज दो लेडीज आने वाली हैं हमारे आज के सेशन में। नंबर 1 पूर्णिमा जायसवाल जी और नंबर 2 अर्चना गुप्ता जी। ये दोनों लोग तेलंगाना यानी कि आदिलाबाद से बिलोंग करते हैं और आपका आज का टॉपिक है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप एंड पे और साथ में है हाई वेस्टीज। इसके ऊपर ये लोग हमसे बात करने जा रहे हैं। ज्यादा समय अभी और नहीं लेते हुए मैं जो है पूर्णिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर? स्क्रीन दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है अभी आपका प्रेजेंटेशन। नहीं दिख रहा। 1 मिनट। अभी दिखना शुरू हो गया, बस पावर पॉइंट आपका शुरू हो रहा है ऐसा दिख रहा है। जी जी दिख रहा है सर? हाँ जी दिख रहा है। ओके जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अश्विनी सर। गुड मॉर्निंग प्रतिभा मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करूं सर? जी बिल्कुल स्टार्ट करिए। जी सर। मंजिलें मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, अंधेरे में तो वो है जो घर से कभी निकले ही नहीं। तो दोस्तों जब आप घर से बाहर निकलोगे तभी आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या है, कैसे चलती है, क्या होगा, कैसे होगा। तो इसके लिए मैं आपको पूछना चाहती हूँ एक बात कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने खुद के बॉस कैसा बन सकते हो? क्या आपने सोचा है कि आप खुद अपने बॉस कैसा बन सकते हो? तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ जिसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी कि अपने बिजनेस का प्लस पॉइंट क्या है। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देती है और आपको एक कहानी के थ्रू मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। एक गांव में एक कवि था और वो कवि की इतनी हालत बुरी थी कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं एक अपने राजा के पास जाता हूँ मदद के लिए, और वो राज दरबार में गया और जब राजा ने उसको अंदर आने के लिए कहा तो वो अपने यानी टैलेंट के थ्रू उसने इतनी सारी कविताएं सुनाई कि वहां पे प्रेजेंट रहने वाले सभी लोग इतने खुश हुए, राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि मांगो कि तुम इसके बदले में क्या चाहते हो। तो कवि ने कहा कि वहां पे उसने एक शतरंज का बोर्ड देखा और कहा कि आप मुझे उस बोर्ड पे से एक दाने से शुरुआत करके मुझे उसको मल्टीप्लाई करके मुझे चावल का दाना दीजिए। तो जब राजा ने पूछा तो बस क्या तुम्हें सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए? तो उसने कहा जी हाँ महाराज, आप मेरी इतनी ही विनती स्वीकार करें तो मेरे लिए बहुत होगा। तो जब शतरंज का बोर्ड वहां पे आता है और जब चावल के दाने रखे जाते हैं, पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, ऐसी मल्टीप्लाई होते होते जब 10वें पे 512 और 20वें पे 5,24,228 दाने, 32 पे 2,214 करोड़ 84 लाख 38 हजार 648 दाने जब रखे जाते हैं और ऐसी मल्टीप्लाई करते करते राजा का राजकोष सारा खाली हो जाता है, तब राजा को समझ में आता है कि इस कवि की होशियारी क्या है, एक्चुअली इस चीज का वो इस दौरान मुझे क्या बताना चाहता है। तो राजा आए और उसके होशियारी से हार के वो अपना सारा राजकोष खाली करके देते हैं, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों अपने को यही समझना है कि मल्टीप्लिकेशन का पावर क्या है, और इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ एक दाने से। वो एक दाना आप है। अगर आप एक अच्छी चीज शुरू करते हो और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का पावर समझ के अगर अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हो तो आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा।
जैसे आप ये स्लाइड में देख सकते हो, आपके अंदर क्या है। अगर आप चाहते हो तो आप अपने ओन बॉस कैसे बन सकते हो। आज के दिन, आज अगर कुछ आपको शुरुआत करना है तो आज ही का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। तभी आप अपनी शुरुआत कल पर मत टालिए। और जो ये बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट का होता है, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट का होता है या लो इन्वेस्टमेंट का होता है तो बिल्कुल कोई रिस्क नहीं होती है। ना इसमें कोई एक्सपेंडिचर होता है, ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ना आपको कहीं जाके दुकान जमानी होती है, ना आपको कोई लेबर कवर शुरू करना पड़ता है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना कुछ और खर्चा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टोन से अपनी शुरुआत करनी पड़ती है और आपका बिजनेस शुरू होता है। क्या आप इस बिजनेस के प्लस पॉइंट जानना चाहते हो? तो देखिए, इस बिजनेस को आप जहां हो वहीं से शुरुआत कर सकते हो। आज अगर मैं घर पे बैठी हूँ और मैं यहाँ चाहती हूँ कि मैं आज ये बिजनेस यहाँ से शुरू करूँ, बस मेरी सोच ही मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी है। आपके लिए, आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी प्रकार की भी कोई डिग्री, कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए आप में इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। आप अपनी मर्जी से कब स्टार्ट करना चाहते हो, कब इस बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हो, किस घड़ी शुरुआत करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके वर्किंग आवर्स आप पे डिपेंड करते हैं। आपको, क्योंकि आप इसमें अपने खुद के ओन बॉस होते हो, क्योंकि इसमें आपको किसी को जवाबदारी देनी नहीं पड़ती है, तो सिर्फ आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ा सकती है। दूसरा पॉइंट, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो फिर आपको इस बिजनेस में एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप दिनों दिन वो चीज सीखोगे जो आपको कोई इंस्टीट्यूशन में कोई डिग्री नहीं दे सकती है। आप यहाँ पे इस कदर आगे बढ़ सकते हो, चाहे आप में कितनी भी खामियां हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ आप में होना चाहिए एक जज्बा। आपसे कितनी भी कोई भी डिसेबिलिटी आपको आगे बढ़ा सकती है, अगर सिर्फ आप में कैपेबिलिटी हो कि आप अपने आप पे भरोसा करें। ऐसी चीज आपको इस बिजनेस में करनी है कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। एक ही चीज से आप शुरुआत कर, आप घर में बैठे इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो। इट्स अ फैमिली बिजनेस। आप अपने स्पाउस के साथ स्टार्ट कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के साथ स्टार्ट कर सकते हो, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी के भी साथ स्टार्ट कर सकते हो और अपने सारी जिंदगी के ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। ये एक सिंपल हाउसवाइफ को, हम सब जानते हैं कि हाउसवाइफ के अंदर कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस, कितने सारे बॉर्डरेशंस, कितने सारे सब कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं जो उनको बांध के रखते हैं। पर इस बिजनेस में जब एक सिंपल हाउसवाइफ आती है अपने सपने लेके और शुरुआत करती है बिजनेस को, तो वो सिंपल हाउसवाइफ से एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाती है। एक्सक्यूज मी पूर्णिमा जी। जी जी सर। अगर आप अपने मोबाइल में रोटेट को ऑन करें और इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये पूरा डिस्प्ले बराबर दिखेगा, कुछ मुझे ऐसा लगता है। हाँ सर, एक्चुअली मैंने कोशिश की थी लेकिन वो हो नहीं पा रहा है सर। अच्छा, तो चलिए आप कंटिन्यू रखिए फिर ऐसे ही। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। बस जूम कर पा रही हूँ सर, मैं रोटेट नहीं कर पा रही हूँ। कंटिन्यू कीजिए आप। जी जी सर। आप एक सिंपल हाउसवाइफ से एक बहुत बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकती हो। हमने देखा है कई लेडीज है, प्रतिभा मैम है, सुनीता जी है, पत्रावाला जी है, जिन्होंने नीलिमा मैम है, जिन्होंने इसमें कई सारे महारत हासिल किए हैं। जो सिंपल हाउसवाइफ थी, बस उनकी सोच ने आज उन्हें लाखों कमाने के लिए, लाखों कमाने का वो दिया, जज्बा दिया है।
तो आप में सिर्फ एक सोच, आपकी एक सोच ये कंपनी में आपको आगे बढ़ा सकती है। आप इसमें एक रियल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग फील कर सकती है। इसमें आपको लगाना क्या है? कुछ नहीं लगाना है। आपको पता है इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपका टाइम लगाना है। टाइम एक ऐसी चीज है जो, अगर आप टाइम इज मनी जैसे जनरली बोलते हैं, तो आप जो 1 घंटे में कर सकते हैं, अगर आप अपनी एक टीम बना ले, आप अपनी एक टीम में अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करके अपनी एक टीम बनाए, जहाँ पे लोगों को आप ये समझाए कि आपको क्या करना है, वही चीज काफी होती है कि आप अपने जज्बे के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकती है और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके थ्रू आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। Every minute that you spend in this business, it generates a brighter future. आप एक मिनट जो आप ये बिजनेस में लगाते हैं, वो आपको मल्टीप्लाई होके आपको फ्यूचर में आपकी वो जिंदगी दे सकता है जो आप कभी सपने भी नहीं सोच सकते। लोग कहते हैं कि खुली आंखों से देखा हुआ सपना जो आप पूरा कर सकते हैं, वो इस बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं। आप हर पल एक फेस्टिवल की तरह फील करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल का माहौल ऐसा होता है जहाँ पे हम बहुत खुश होते हैं। हम खुश क्यों होते हैं? जब हम कोई चीज को करते हुए एंजॉय करते हैं। तो हम यहाँ पे हर पल हर मिनट, जब हम अपने मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ जब हम कुछ शेयर करते हैं या उनकी तरक्की होते हुए देखते हैं, तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि यहाँ पे एक फैमिली सेलिब्रेशन वाली फीलिंग आ जाती है। और आप ये सब इसका फायदा उठाते हुए कंपनी आपको देती है ओपन मीटिंग्स का एक बड़ा मौका, जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करते हैं, आप अपने आप को निखार सकते हैं। आपके अंदर जितनी भी सारी कमियां हैं या उस सब को निकाल सकते हैं, और अपने अंदर जो आपको करना चाहिए, आपको लगता है कि मुझे ये पाना चाहिए, वो चीज आप पा सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप अपनी कितनी भी इनकम जनरेट कर सकते हो, सिर्फ आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि यस मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। आप वो इनकम, आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। आप कितना इनकम चाहते हैं, कितनी इनकम इस कंपनी से पाना चाहते हैं, या आप इस कंपनी से क्या हासिल करना चाहते हैं, आप इस कंपनी से कैसी जिंदगी पाना चाहते हैं, ये सिर्फ आपकी एक सोच आपको बता सकती है। और आपने इसको कुछ नहीं लगाना है, बस आपका विश्वास आपको लगाना है और अपना समय थोड़ा सा देना है। जहां आपने 4 से 5 साल अपने जिंदगी के दे दिए, वहां आपकी जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं। इसमें आपको किसी भी टाइम पर रिटायर होना है। आप देख सकते हैं जैसे शिवम गोस्वामी सर ने कहा था कि मैं अगले 4 साल में अब इस बिजनेस से रिटायर होना चाह रहा हूँ, या आज रिटायर होना चाह रहा हूँ, तो भी मैं रिटायर हो सकता हूँ। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं 40 साल 50 साल या 55 साल का हूँ, या उसके बाद ही, या फिर जब मैं अपनी कैपेसिटी ये फील करूँ कि 0 और वो टाइम पे रिटायर हूँ। नहीं, आप ये बिजनेस इतना बढ़िया है कि आप 4 से 5 साल अगर इस बिजनेस को अपने पूरे डेडिकेशन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ जब देते हैं, तो आप एक पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, जो आप फ्यूचर जनरेशन को गिफ्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस आपके फ्यूचर जनरेशन को कैसे गिफ्ट होगा? जब आप इसमें 4 से 5 साल अपना सारा जो कुछ है वो लगा दोगे, तो आप देख सकोगे कि ये एक बिजनेस ऐसा है जो आपको बहुत बेहतरीन जिंदगी दे सकता है। आप एक डॉक्टर हो तो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते। आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन बनाना जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे अगर वही चाहते नहीं चाहते इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये बिजनेस सब में एक फैमिली में पॉजिटिव फीलिंग लाने की कोशिश करेगा, जो ये प्रूव करेगा कि यस वी हैव टू डू दिस, क्योंकि ये बिजनेस मेरी माँ ने, मेरे पापा ने ऐसा किया है कि आज उनकी टोटल लाइफस्टाइल, टोटल पर्सनालिटी चेंज हो गई है। तो ये बिजनेस ऐसा है जो पॉजिटिविटी लाता है आपके घर में, ये सोच लाता है कि यस वी हैव टू डू दिस, आई थिंक मुझे ये करना ही चाहिए। जनरली लोग ग्रेजुएट होते हैं, इतना सारा समय वेस्ट करते हैं, जनरली मेडिकल के लिए इतना समय वेस्ट करते हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं पा सकते जो ये बिजनेस के थ्रू पा सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने के एक मौका मिलता है।
जनरली जब नेटवर्क मार्केटिंग का यही एक अच्छी चीज है कि जब आप इसमें कुछ प्रोडक्ट जो देखते हो आपको जनरल मार्केट में नहीं मिलते, इसमें एक हाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको दिखते हैं जो आप यूज करते हुए प्रूव कर सकते कि ये बिजनेस कैसा है। ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस होता है, आपको इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। कई लोग क्योंकि सक्सेसफुल होते हैं तो फिर आप सिर्फ उनको फॉलो करके अपनी जिंदगी में चेंजेस ला सकते हो। आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपको अपने इसमें लोगों को टीम वर्क करा के डेडिकेशन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके लीडरशिप क्रिएट करके अपने आप में कमिटमेंट लाके सक्सेस पा सकते हैं। आपको इसमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। वो जिंदगी जो थोड़ा सा पैसा दे और आपको एक घुटन सी महसूस करे, या वो जिंदगी जो बेहिसाब पैसा दे, सिर्फ एक ऐसी चाहत वाली जिंदगी जो आपको बहुत सारी खुशियां दे। तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। ये 100% सक्सेसफुल एक MLM एक ऐसा बिजनेस है जो एक ही रास्ता है, जो प्रूवन है, जो जिसने अरबपति करोड़पति अरबपति को जन्म दिया है। ऐसा कोई बिजनेस आप बता नहीं सकते। या अगर डॉक्टर भी चाहे तो आपको कितनी इनकम दे सकता है। एक अगर वो हेल्प भी करना चाहे तो 10,000 20,000 की इनकम जनरेट करा सकता है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में होते हो, आप एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हो, किसी में एक को लीडर बनाते हो, तो वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर सकता है। आप रेगुलर जॉब करते हुए भी आप किसी को ये भी समझा सकते हैं कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो आप ये समझा सकते हो कि आप वो काम करते हुए जो आप कर रहे हैं, एक बार आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि आप वो अपना रेगुलर जॉब काम करते हुए भी आप अपनी जिंदगी को इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई खास एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें कोई खास आपके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, इसमें कोई आपको डिग्री के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नल हो, अगर आप माइनस में भी हो, तो आप एक अरबपति बन सकते हो। सिर्फ आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। महंगाई को मारने वाला, महंगाई को हटाने वाला, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छे से अच्छा फील कराने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। वेस्टीज आपको क्या देता है, आपको एक खुशी देता है। वेस्टीज में जब लोग आते हैं तो उनकी टोटल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। जब मैं वेस्टीज में आई थी, मुझे एक्चुअली बेसिकली ये बिजनेस पता तो नहीं था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे इस बिजनेस को समझने लगी तो मुझे पता चला कि ये कितने पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करता है, कितनी पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है। लाइफ में सब कुछ चेंज होने लगता है, आपकी थिंकिंग पावर चेंज हो जाती है। हम लोगों को पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर देते हैं, हम लाइक माइंडेड पीपल लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। हम अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी भी है तो हम उनकी नेगेटिविटी को दूर करके हम उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। एक खुशी की लहर आपको मिलती है इस बिजनेस में आने पर। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं बिजनेस में, 100% सक्सेसफुल भी होते हैं। सिर्फ आपको अपने आप से कमिट करना पड़ेगा कि यस, ये बिजनेस में बहुत ताकत है, ये बिजनेस मुझे बहुत कुछ देगा। सिर्फ मुझे इसमें अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी को रखना है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम शुरू करना है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही लोगों को इस बिजनेस में लाना है, और अपने टोटल एनर्जी के साथ ही लोगों को इस बिजनेस को बताना है, और इसमें अपने आप को ही नहीं, अपने साथ कई लोगों की जिंदगी को चेंज करना है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बनेंगे हकीकत, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती रहेगी, आंधियां सदा चलती रहेगी, मिलेंगी तेरी मंजिल, बस अब तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, हमें कोशिश करना है, दिल से कोशिश करना है, दिल से समझना है इस बिजनेस को, और दिल से इस बिजनेस में आगे बढ़ना है।
क्योंकि कंपनी तो अपने आप को सिद्ध कर चुकी है। आज हम 30th वर्ल्ड में 30th पोजीशन पे हैं, जो एक कंपनी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका पावर क्या है, कंपनी का पावर क्या है, मैनेजमेंट का पावर क्या है, मैनेजमेंट कितनी विजनरी है। मैनेजमेंट का विजन एकदम क्लियर है, बस सिर्फ अपने को अपने आप पे क्लियर करना, क्लैरिटी लाना है कि यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, and I will not only change my life, I will also change the life of so many people so that they remember me throughout their life. जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आपके परिवार वाले ही नहीं, आप इस कंपनी में जितने परिवार वाले हैं उन सबके आंखों में आंसू आना चाहिए। आपको याद करते हुए आप में वो काबिलियत है, हर इंसान में वो काबिलियत होती है कि वो अपने आप को कुछ भी बना सकता है। सिर्फ आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, सिर्फ इस नेटवर्क मार्केटिंग की शक्ति को समझना है। आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच को चेंज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है चेंज। लाइफ में जब आप एक चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो तो जिंदगी में बहुत कुछ चमत्कार होने लगते हैं। फिर चाहे वो लाइफ आप कैसी चाहते हो वो सिर्फ आप पे डिपेंड करती है। आपको सेल्फ मोटिवेट करना है। दलदल में पैर फंसाए रखना, दलदल में पैर जमाए रखना, हाथ खाली हो सदा पर उठाए रखना, हाथ खाली हो सदा पर उठाए रखना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैडम? आ रही है आवाज आपकी? जी जी जी, परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया, आप कंटिन्यू रखिए। जी जी सर। हेलो, हाँ जी चालू। हाँ जी जी सर, सॉरी जी। दलदल में पैर जमाए रखना, दलदल में पैर जमाए रखना, हाथ खाली हो फिर भी उठाए रखना। कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने से तक अपने हौसलों को जमाए रखना। तो दोस्तों आपको इसके थ्रू एक स्टोरी बताने की कोशिश करती हूँ मैं, शायद आपको फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए। एक गांव में एक राजा रहता है। वो राजा इतना खुश रहता है, सदा अपने लोगों को इतना खुश रखता है, वो किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देता है उनको, हर चीज उनको प्रोवाइड करता है। और वो जिंदगी में ये देखता है कि उसकी प्रजा खुश रहे और वो भी सदा खुश रखने की कोशिश करता है, अपने आप को भी सदा खुश रखता है। ये चीज देख के अड़ोस पड़ोस के राजाओं को बहुत दुख होता है और वो चाहते हैं कि बस अब इस राजा का खेल खत्म करना है। उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि भाई इसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वो लोग कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके राज्य में कौन ऐसा इंसान है जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं हर जगह कोई ना कोई तो इंसान नेगेटिव होता ही है। तो वहां पे भी उनको कोई एक इंसान मिल जाता है जो उनकी मदद करता है और राजा को बेहोश करके वो लेके जाके गुफा में रख देते हैं और गुफा पूरी तरह से बंद कर देते हैं और लोगों को कहते हैं कि देखते रहना कहीं यहाँ से राजा निकले नहीं। और जब राजा अंदर रहता है, बहुत बेहोश की हालत में रहता है, और जब आंख उसकी खुलती है और देखता है कि मैं तो गुफा में, मतलब उसको पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे है, बस इतना ही दिखता है कि अंधेरा है और मैं अकेला हूँ। वो अचानक से उठने की कोशिश करता है, अपने आप को संभालता है और वो जब जाता है और उठने की कोशिश करता है तो वहां पे सांप धस लेता है। जब सांप धस लेता है तो वो अचानक से धड़ाम से गिर पड़ता है। तो वो अपने पास से छुरा निकालता है और अपने पैर को काट लेता है और खून बहते रहता है। बहुत उसको दुख होता है, बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, फिर भी वो उठने की कोशिश करता है। उसको उसकी माँ की एक ही बात याद रहती है, कुछ कर यूं ही न मर, कुछ तो कर यूं ही न मर।
बस वो चीज उसकी माँ की बात याद आती है, उससे हौसला मिलता है और वो उठने की कोशिश करके अपने पैर को काटे हुए पैर से जो खून बहते रहता है वो अपने कमर से निकालता है कपड़ा और अपने पैर को बांधने की कोशिश करता है। फिर से उसको बहुत तकलीफ होती रहती है और फिर भी वो बहुत प्रयास करने की कोशिश करता है कि नहीं मैं उठूं, मैं ऐसे ही नहीं कर सकता। फिर उसको उसकी माँ की बात याद आती है, कुछ तो कर यूं ही न मर, कुछ तो कर यूं ही न मर। तो फिर वो अपने आप का हौसला बढ़ाता है, उठता है और फिर पूरा जोर लगा के वो जो गुफा रहती है उसके सामने जो पत्थर जमा हुआ रहता है उसको ढकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत पहाड़ पे होता है तो वो नीचे चले जाता है और वो बच जाता है। उसके सामने पूरी सारी जिंदगी खुली पड़ी रहती है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि जिंदगी में हमें कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है। आगे अगर आपको बढ़ना है तो कोई और आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, कितना भी समझा ले, जब तक आपके अंदर का सेल्फ मोटिवेशन आपको ये ना बताए कि आपको क्या करना है। कुछ तो करना है, बस यूं ही नहीं मरना है। कुछ तो नाम कमाना है, बस यूं ही नहीं मरना है। कुछ तो जिंदगी में ऐसे हासिल करना है, बस यूं ही नहीं मरना है। तो वो हौसला आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करता है। आप वो सब कर जाते हो जो जिंदगी में आप सोच भी नहीं सकते। आपके अंदर वो आग लग जाती है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो और वो चीज आपको रात भर सोने नहीं देती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इतनी प्रेरित करती है कि आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। जब आपको अपने सपने दिखने, जब आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं अपने बच्चों का, और जब आपके बच्चे या आपका सपने आपके सामने होते हैं तो फिर जिंदगी में आप कुछ भी करने के लिए प्रेरित होते हो और फिर आप उस जिंदगी में वो चीज हासिल कर लेते हो जो लोग आपके सामने हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि भैया तू और तुझसे हो पाएगा, और लोग हंसते हैं। तो दोस्तों हंसने वालों को हंसने दो, हंसना कोई बड़ी बात नहीं। हंसने वालों को हंसने दो, हंसना कोई बड़ी बात नहीं। हंसने वाले तो हंसेंगे क्योंकि इससे बढ़कर उनकी कोई औकात नहीं। तो दोस्तों अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो और ये कंपनी के साथ कुछ अपने, ये कंपनी एक बहुत बड़ा मौका है आपको जिंदगी में अपनी जिंदगी मतलब आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपकी टोटल लाइफ को चेंज करने का। तो फिर इसीलिए आपसे कहती हूँ कि आप एक फैसला लीजिए और इस वेस्टीज कंपनी से जुड़िए और इस नेटवर्क मार्केटिंग से ताकत को समझिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए और जिंदगी में वो हासिल करिए जो आप करना चाहते हैं। वो करिए जो आप अपने आप के लिए फ्यूचर में देखना, आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आप वो हासिल करिए जो आपने अपने आप को पाने की कोशिश करना चाहते हो। और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज ये है कि आज अपना भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। ये बिजनेस में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके सभी लोग, चाहे वो डाउन लाइन हो या अपलाइन, आपके जब आप बढ़ते हो तो वो इतने खुश होते हैं कि आपका भाई या आपके घर वाले भी आपको उसका देख के खुश नहीं होंगे। वो खुशी, वो जो हौसला उनसे मिलता है आगे बढ़ने का, आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर रही है और वेस्टीज तो एक प्रूवन कंपनी है। तो आप इस कंपनी के साथ जुड़िए और अपनी जिंदगी चेंज करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स पूर्णिमा जी। और आपका जो सेशन था वो लाजवाब तो था ही था, लेकिन अब आपके इस सेशन पर जो है कमेंट्स हम बाद में देंगे। और अभी हमारे बीच में एक दूसरी लेडी मौजूद हैं, अर्चना गुप्ता जी। तो सबसे पहले मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। और अर्चना जी अभी आप अनम्यूटेड हैं, तो एक बार अपना वीडियो ऑन करिए। एक ही मिनट। हाँ, अर्चना गुप्ता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो अर्चना जी। हाँ जी हेलो अभी। सर। जी जी जी, आप भी स्क्रीन शेयर, अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है पीपीटी, या वैसे ही बोलने वाले हैं? मैं ऐसे ही बोलने वाली हूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरी पूर्णिमा जी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना वो प्रेजेंटेशन जो आपने लगाया था उसको अभी आप बंद कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और अभी हमारे सामने है अर्चना गुप्ता जी।
और छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूँ, कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं इसलिए। अर्चना गुप्ता जी स्टार डायरेक्टर लेवल पर है, और देखिए आपका प्रेजेंटेशन भी आ ही गया, और स्टार डायरेक्टर लेवल पर हैं और आदिलाबाद से बिलोंग करते हैं। और मैं सब देख रहा हूँ कि इन सब लोगों में अर्चना जी को भी मैं भी पहली बार ही सुनूंगा, और मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत गहरी छाप है सुनीता जी की, आप लोगों के अंदर। चलिए आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करिए, कमेंट्स हम लोग बाद में करेंगे, राइट? ओवर जी टू सर, थैंक यू। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अश्विनी सर, गुड मॉर्निंग प्रतिभा मैम, गुड मॉर्निंग सीता मैम, गुड मॉर्निंग मयंक सर। जी, अभी आप समझ लिए उनका गुड मॉर्निंग उनको मिल गया है, क्योंकि सब लोग म्यूटेड हैं और वो उनकी आवाज हमारे पास तक आ नहीं पाएगी अभी, और उनसे हम बाद में बात कराएंगे। जी, जी मेरा नाम है अर्चना गुप्ता, मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ, तेलंगाना आदिलाबाद से बिलोंग करती हूँ। और मैं वेस्टेज में आने के पहले एक हाउसवाइफ ही थी, और मैं घर पर ही एक टपरवेयर का बिजनेस करती थी। और मेरा क्वालिफिकेशन मैंने सिर्फ 10th तक ही पास किया है, और मैंने 12th लोग भावनाओं में आकर अपलाइन को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं तहे दिल से मेरे सारे मेंटर को थैंक्स कहना चाहती हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी अपलाइन जी जो सुनीता जी पिपलवा है उनको छोड़ूंगी नहीं। और आज मैं स्टार डायरेक्टर बनी हूँ, तो सारा क्रेडिट सुनीता जी को देना चाहती हूँ और मयंक सर को देना चाहती हूँ, और मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। सो मैं मेरी थोड़ा जर्नी बताना चाहती हूँ। शुरुआत में मैं जब स्टार्ट ज्वाइनिंग की इसमें आई थी, तब मुझे सुनीता भाभी ने इनवाइट किया था। तो मैं उन्होंने कहा था कि एक ऐसा बिजनेस है भाभी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आप एक बिजनेस करते हो तो उसके साथ ये भी कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुन लेती हूँ। जब मैं उनके घर पे गई तो उन्होंने मुझे वेस्टेज के बारे में बताया, तो मैंने सुना। तब मुझे मार्केटिंग क्या है ये कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने बताया और मैंने सुना, और मुझे कुछ घर के प्रोडक्ट वगैरह है ये उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है, घर के प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में और भाभी बोली कि उसमें चाय पत्ती भी है, तो भाभी हमारी कंपनी की चाय पत्ती की चाय पीकर देखो। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, और फिर जाते समय भाभी पूछी कि भाभी आपको चाय पत्ती की ये चाय पत्ती की जो चाय पिलाई मैं आपको कैसी लगी? तो मैंने कहा भाभी चाय तो अच्छी थी, लेकिन ये चाय क्या बगैर शक्कर की पिलाते क्या, बनाते हैं क्या? तो भाभी कहा कि नहीं भाभी, ये तो इसमें शक्कर डाली जाती है। तो मैंने कहा भाभी को भाभी इसमें शक्कर नहीं थी। तो भाभी हंसने लगी और बोलने लगी कि मैं खुशी के मारे, यानी मैं फर्स्ट आपको ही ज्वाइन किया है, तो खुशी के मारे मैं याद भूल ही गई कि इस चाय में शक्कर डालना है, और मैं बगैर शक्कर की चाय पीकर ज्वाइन हुई हूँ। सो मुझे अभी भी याद आया तो मुझे हंसी आती है, और बहुत अच्छा लगता है कि वो भाभी ने वो जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, वो मुझे इतनी अच्छी ये मेरे यानी मेरे इसको ये हो गई कि मैं उसके कारण बहुत आगे जा रही हूँ। और इसका बहुत बड़ा श्रेय सुनीता जी को जाता है। और मैं उसमें थोड़ा एक मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तो सिर्फ 10th पास थी, और मुझे इंग्लिश ज्यादा नहीं आता, और मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा ही लगता था हमेशा। लेकिन जब मैं वेस्टेज में आई हूँ और सबको सुनी, तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ पे चाहे लिखना पढ़ना नहीं भी आता है, तो भी हम हमारे यानी हमें जो इच्छा है वो इससे हम पढ़ के लिख
के कर सकते हैं। और मैंने इसमें अपनी जर्नी स्टार्ट करी और जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ती गई और मुझे वैसा भी मैथमेटिक्स बहुत कम आता था और इसमें जो बीवी पीवी जो है वो कैलकुलेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। और जैसा जैसा इसमें आता रहा मैं भाभी को हमेशा कहती थी भाभी मुझे ये नहीं आ रहा कैसा, तो भाभी मुझे हमेशा कहती थी भाभी आता नहीं है सीख लिए तो हो जाता है। और जब से मैं जो सीखना चालू की तो अभी तक रुकी नहीं हूँ, हमेशा सीखते रहती हूँ और अपने टीम को भी बताते रहती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मैं 10th पास नहीं हूँ, इससे मुझे कोई ऐसा गिल्टी फील नहीं होता या मुझे शर्म नहीं आती है कि मैं 10th पास नहीं हूँ या मेरा ऐसा कोई ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी मुझे गर्व है कि अपने आप पर आज मुझे अपने आप पर प्राउड फील होता है कि मैं आज पढ़ाई कर रही हूँ, आज एजुकेशन ले रही हूँ अच्छा आदमी बनने का, अच्छा लीडर बनने का और अच्छा एक लीडर बनने का एजुकेशन देना लेके ज्यादा अच्छा है कि अच्छे मार्क्स लेकर एक छोटी सी जॉब करने से अच्छा है। मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है, मुझे कोई भी चीज रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। मैंने अपने डर को, मेरे डाउट को और जो लोग मुझे रोकते थे मैंने सबको दूर कर दिया। अब सिर्फ 2 ही चीज मैं और मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं इसी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। उसमें सबसे पहला टॉपिक है मेरा फेथ। फेथ क्या है? जो चीज आज आपके पास नहीं है, जो चीज आज आपके पास नहीं है या जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसमें आपका अटल विश्वास ही आपका फेथ है और आस्था है। कोई भी कार्य में ईमानदारी, श्रद्धा, विश्वास, सच्चाई से करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ सर। एक शख्स एक गांव से गुजर रहा था, उसे बहुत ज्यादा पानी की प्यास लग रही थी। जब उस आदमी ने इधर उधर नजर दौड़ाई तब एक झोपड़ी के पास उसे एक हैंडपंप दिखाई दिया। हैंडपंप के नजदीक पहुंचा, वहां उसे आधी पानी भरी बोतल दिखाई दी। उस बोतल पर एक पर्ची चिपकी हुई थी, उस पर्ची पर लिखा हुआ था पहले आधा बोतल पानी पंप में डालिए, फिर जितना चाहे उतना पानी पंप से निकालिए। प्यासा आदमी सोच में पड़ गया, आधी बोतल पानी पीकर प्यास बुझाऊं या पंप में डालकर पानी निकालूं। अगर पंप में आधी बोतल पानी डालने के बाद यदि पंप से पानी न आए तो फिर सोचा कि पंप में पानी डाल ही देता हूँ। उन्होंने पंप से पानी डाल और पंप से पानी आया और पानी पीकर प्यास बुझाई। बोतल में पानी भरकर रखा और उसी पर्ची पर उसने एक मैसेज और जोड़कर लिखा कि विश्वास से बोतल का पानी डालिए, पानी पंप से जरूर आएगा। ऐसे ही हमें अपनी वेस्टीज कंपनी पर विश्वास रखकर पूरे फेथ के साथ हमें झोंकना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, बाइबल में कहा गया है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ को भी हिला सकता है। आप विश्वास करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री गौतम वाली सर का कहना है कि खुद पर विश्वास करना सक्सेस का पहला रहस्य है। खुद पे विश्वास रखना सक्सेस का पहला रहस्य है। और सेकंड है मेरा ऑनरशिप। सेकंड टॉपिक है मेरा ऑनरशिप सर। जी,
माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर ऑनरशिप नहीं ले पाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि ये बिजनेस किसी और का है, उनको लगता है ये बिजनेस अपलाइन का है, ये बिजनेस कंपनी का है, उनको लगता नहीं है कि ये मेरा बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑनरशिप के बारे में मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। सिविल सर्विसेज में दो दोस्त रिटायर होते हैं। एक व्यक्ति ने रिटायरमेंट होने के बाद अपना बिजनेस सेटअप किया और उसने मेहनत करके अपने बिजनेस को 200 से 250 करोड़ की कंपनी बना दी। और एक दिन एक आदमी उनके पास इंटरव्यू के लिए आया जो कि सिविल सर्विस में उसी के साथ काम करता था। उसने भी उसे पहचान लिया और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और उसे नौकरी पर रख लिया। महीना 2 महीने की नौकरी निकल गई। 2 महीने के बाद सब चले गए तो एक दिन एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से जो उसका मालिक था उससे कहा, तुमको याद है हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, तुम भी 2000 रुपए का महीना कमाते थे, मैं भी। उसने बोला, तुम्हें मुझे पता है। उसने बोला, तब तुम भी नौकर थे, मैं भी नौकर था। उसने बोला, आज तुम एक कंपनी के मालिक हो और मैं एक नौकर, तुम कितने लकी हो यार। इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुमने बात छेड़ ही दी तो सुनो, लिसन केयरफुल। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, तुम भी 2000 के लिए काम करते थे, मैं भी 2000 के लिए काम किया करता था। उसने बोला, राइट? उसने बोला, हाँ, तुम भी जब भी नौकर थे और आज भी नौकर हो, राइट? अब मैं 25 साल पहले की बात बताता हूँ। तुम और मैं ऑफिस से निकले घर जाने के लिए। तुम्हें याद होगा कि रास्ते में जब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल रहे थे तो हमारा मेस रास्ते में ही था जहाँ हम जा रहे थे। तब अचानक मुझे ख्याल आया कि रूम की लाइट जलती छोड़ा है, तो मैंने कहा जाकर पंखा और लाइट बंद कर आते हैं। 2 किलोमीटर पैदल जाएंगे, 2 किलोमीटर पैदल आएंगे, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तुम नहीं गए, मैं गया था, लाइट बंद, पंखा बंद करके आया था। मैं तब भी मालिक था, अभी मालिक हूँ। मैं करता तो नौकरी था, लेकिन खुद को मालिक समझता था और आज भी मालिक हूँ। तुम्हारी फिलॉसफी ये है, तुम कल भी एम्प्लॉय थे, आज भी एम्प्लॉय हो। सो फ्रेंड, हमें इससे एक ही सीख मिलती है कि जो काम करते हैं वो पूरे ऑनरशिप से करना चाहिए और हमें हमारी टीम की ऑनरशिप हमेशा लेनी चाहिए। जैसा कि हमारे टीम में कोई भी जैसा मीटिंग वगैरह रहो, ट्रेनिंग रहो, उसके ऑनरशिप लेके हमें अपने टीम में प्रमोट करना चाहिए। मेरा तीसरा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय डियर फ्रेंड, अपनी लाइफ हमें खुद ही लेना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दूसरे पर नहीं डालनी चाहिए, हमें खुद ही जगाना है। जब हम जागेंगे तो लोगों को जाकर हम साथ साथ उनको भी जगा सकेंगे। हमें अपनी लाइफ की सही और गलत विषयों के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। हर इंसान की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप वेस्टी तो ज्वाइन कर चुके हो और सोचने लगे कि जो करना है अपलाइन को ही अप्लाई नहीं करेंगी,
लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको अपलाइन रास्ता दिखाएंगी। इस राह पर तो आपको ही चलना है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं, आगे जाओगे नहीं। हमारी अपलाइन ही हमारी लाइफ लाइन है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो 100% जिम्मेदारी लीजिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं अपने जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, बोलिए ना, हम सब रेडी हैं सुनने को। उनको तो जितना जी सर। जितना ज्यादा सुने उतना कम है। सर, हम उनको एक नाम दिए हैं, जैसे तीनों सर है हमारे, जी उनको हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। जी तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। जी मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता हो। नियति ने ये सारी चीजें मनुष्य में ही क्यों डाली है? आपने कभी सोचा है? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल बनता है। क्यों? इसलिए कि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए कि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? लाभ है क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं है। जो फल जीव खाते हैं वो वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसके गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमर होने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर, मिस्टर कन्वर बीर सर, ये तीनों भी एक वेस्टेज नाम के वृक्ष है, जिस वृक्ष से सारे लोग लाभ लेकर अमीर बन रहे हैं। और वेस्टेज नाम के वृक्ष के फल को हम लोग खाकर फल के गुण और मिठास को अपनी अपनी टीम में बांट रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। वेरी गुड। और सर, मैं मेरे जर्नी के बारे में और थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास वक्त है ना? हाँ जी बिल्कुल है, अभी आपके पास है, आराम से, टाइम है काफी। जी। अब जैसे कि मैं इसमें ज्वाइन हुई थी, उसके कुछ दिन के बाद में ही फास्ट रेट हुआ था हम लोग मेरा। तो तब हम छिंदवाड़ा गए थे, तब वहाँ पे प्रतिभा मैम भी आई थी जी। जब हम वहाँ गए थे तब तक तो वैसा वेस्टेज के लिए यानी ऐसा कुछ है ऐसा लग नहीं रहा था कि कर रहे बिजनेस है, कर रहे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब हमने प्रतिभा मैम को सुना और जब वहाँ पे जो पास रेट हुआ करके हमें अवार्ड दिया गया, हमारे बारे में बोला गया, सम्मान किया गया, इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उसको देख के हमें इतना प्राउड फील हुआ कि देखो प्रतिभा मैम भी एक लेडीज है, वो आज इतना बड़ा चेक ले रही है। उन्होंने अपने बारे में बताया तो उनको सुन के एकदम यानी मेरा माइंड ही चेंज हो गया कि जब एक लेडीज कर सकती है, जैसा प्रतिभा मैम जैसे कर सकते तो हम क्यों नहीं। तब से जो हम एकदम इसमें ये हो गए कि और इसमें हम जब से स्पीड पकड़े और वैसे ही हम करना स्टार्ट किए। और फिर आने के बाद में थोड़ा यहाँ पे भी DLCP वगैरह नहीं थी और हमें वैसा पहले नॉलेज भी नहीं था और यहाँ पे कोई ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं होती थी। लेकिन सुनीता भाभी ने हमें वो पूरी ट्रेनिंग दी, हमें हमेशा सिखाते रही। और जब भी हमें कोई प्रोडक्ट लगता था तो हमें हैदराबादी ऑर्डर डालना पड़ता था, जबकि हमें मेल डालना भी नहीं आता था।
तो सब ये हमारा काम सुनीता भाभी ही करती थी। तो भी हम उस काम को इतना एंजॉय किए। जब हमारे प्रोडक्ट आते थे तो हमको एक दिन लगता था वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और तब इतनी भी यानी समझ नहीं थी कि जैसा ऑफर रहता था तो हम एक ही बिल बना देते थे और डाल देते थे। जब ऑफर सब पूरे एक ही चेक बिल पे आता था तो समझ में आता था कि हमने स्कीम अलग अलग डाली नहीं है। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ। और जब हम किसी को प्रोडक्ट देते थे जिसका बिलिंग रहता था तो हमें बोलते थे हमने तो, आपने तो ये बोला था, हमें आया नहीं। तो हमने कई बार हम हमारे पास से दिए, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करके। लेकिन हम ये अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से निभाए और अपनी जर्नी चालू ही रखे, क्योंकि हमें इसमें 100% करना था और करना ही है और आगे भी करेंगे। और मेरा ये मानना है कि मुझे इतना कम एजुकेशन होने के बाद में भी यहाँ पे जो मान सम्मान मिलता है ये चीज और कहीं नहीं मिलती। हम एक हाउसवाइफ होके भी आज इतना कर सकते हैं। हम आज यानी इतना मैंने अपना टीम बिल्ड करी हूँ, आज स्टार डायरेक्टर बनी हूँ, तो आगे क्यों नहीं जाएंगे। अब मेरे टीम में कार भी आएगी, अब मैं भी कार लेने वाली हूँ। और जैसे मयंक सर ने कहा है कि हम 2021 में 10 कारें निकालेंगे, तो उसमें मेरी भी एक कार रहेंगी, बिल्कुल रहेगी। और टीम में और 2-3 कार आएगी। तो हमें ये पूरे जोश के साथ हमें करना है और हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा हमें सुनीता भाभी जी का मुझे बहुत बड़ा थैंक्स कहना है, और मयंक सर का। यदि सुनीता भाभी और मयंक सर हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम इतने आगे नहीं जा पाते थे। आज उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। हमेशा मयंक सर मंथली हमारे इसमें आते हैं, मंथली हमें सिखाने आते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा अपना बिजनेस बिल्ड करो, और हम कर रहे हैं। और जैसा कि मयंक सर हमेशा हमें, जैसा अभी 5 दिन का सेशन लिए, वो हमेशा हमको हमेशा सिखाने में लगे रहते हैं। और उन्हें हम हमारा सारथी कहते हैं। जैसा कि अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान सारथी बने थे, वैसे ही हमारे लिए मयंक सर सारथी है। और सुनीता भाभी हमारे लिए एक हमारे फैमिली की माँ के जैसे है वो हमारे लिए। जी। और मुझे एक प्रतिभा मैम की बात याद आ रही थी। जब हम छिंदवाड़ा में थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी हमसे, यदि आपको इसमें आगे जाना है, जो हम अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो हम जिस चीज पे भी हाथ रखे वो चीज हमारी होना चाहिए। कि जैसे हम लोग पहले प्राइस देखते हैं, तो हम यदि इससे इतना बड़ा चेक ले सकते हैं कि हम प्राइस नहीं भी देखे तो वो चीज हमारी हो सकती है। वो बात मुझे अभी भी याद है। प्रतिभा मैम लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं मेरी फैमिली को, मेरे टीम को ऐसे ही जो उनके सपने हैं मेरी टीम के, मेरे इससे पूरे करूं और आगे बढ़ूं। विश यू वेल सर। जी बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेटिंग, आपने बहुत बढ़िया बोला। और मैं बारी बारी से एक बार रेस्पॉन्स जो है लूंगा सबका। तो एक एक करके मैं जरा अनम्यूट करता हूँ लोगों को, और फिर उनके रेस्पॉन्स के लिए जो है आप लोग उनका। बहुत अच्छा बोले आप। सबसे पहले मेरे को आज बताया गया कि सरिता पिपलवा जी जो कि यहाँ मौजूद रहती हैं हमेशा से, उनका कमेंट हमें लेना है। तो मैंने सरिता जी आपको अनम्यूट कर दिया है, तो प्लीज अपना कमेंट दें। स्टार्ट करिए आप पूर्णिमा जी से। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone.
सबसे पहले मैं पूर्णिमा दीदी को पूछना चाहती हूँ, दीदी आपको फील कैसा हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी टीम की लीडर ने इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है। एक ही मिनट सरिता जी, मैं पूर्णिमा जी को अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, अभी आपके क्वेश्चन का जवाब पूर्णिमा जी देंगे। आपको कैसा फील हो रहा है पूर्णिमा जी? हो रहा है प्रेजेंटेशन करके? एकदम बढ़िया फील हो रहा है सरिता। बहुत खुश हूँ कि वेस्टीज के थ्रू एक ऐसा मौका मिला कि आज अपने भाव व्यक्त कर सकूं। हो सकता है थोड़ा 19-20 हो गया होगा, लेकिन फ्यूचर में 100% होगा और इससे बेहतर होगा, इस चीज का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। वाह, फैंटास्टिक। आज आपने जो MLM के बारे में, वेस्टीज के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो समझाने की कोशिश की है, शायद सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी दीदी, जो आपने लास्ट में वाइंड अप के टाइम पे कही थी कि कुछ तो कर यूं ही मत मर, कुछ तो कर यूं ही मत मर, कि हमें हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। अब बहुत अच्छा डीप मैसेज था इस बात में और फैंटास्टिक था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दीदी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सरिता जी। सरिता जी का वापस से म्यूट हो गया है। हाँ जी, वापस मैंने अनम्यूट किया। तो कुछ और बाकी है आपका? नहीं सर, बस मैंने कह दिया मैसेज। ओके जी। तो सरिता जी जो है एक बहुत ही उभरती हुई लीडर हैं और आपका नंबर भी एक दिन जरूर सर, मैं खुद भी वेट कर रही हूँ। हाँ, आपका लिखा हुआ है नाम, आपका हमारा आने ही वाला है नेक्स्ट वीक में। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं और अगला रेस्पॉन्स जो है मैं किससे लेने वाला हूँ बताता हूँ। पहले मैं उनको पहले अनम्यूट कर देता हूँ। यस, जैसा कि आप दोनों ने प्रेजेंटेशन दिया, बार बार एक लेडी का नाम लिया आप लोगों ने, दोनों ने, और वो और कोई नहीं सुनीता पिपलवा जी हैं। तो सुनीता पिपलवा जी ने जिस तरीके से आप लोग को डेवलप किया और आप दोनों की प्रेजेंटेशन में उनकी छाप दिखाई दे रही है। तो आज मार्क्स देने वाली सुनीता जी हैं, तो वो आपको मार्क्स देंगी कि आप कितने % से पास हुए, डिस्टिंक्शन आया कि नहीं आया। सो ओवर टू सुनीता जी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू अर्चना भाभी। मैं आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक माँ अपने बच्चों को एग्जाम देने के लिए भेजती है, करती है, तो आज मुझे ऐसा फील हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ आपके प्रेजेंटेशन से। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ पूर्णिमा जी के बारे में। जैसे पूर्णिमा जी का घर मेरे घर के कुछ ही कदम पे दूरी पे है और आज 25 साल से मैं उनको बिल्कुल नहीं पहचानती थी, लेकिन आज वेस्टीज के थ्रू आज हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, आज हमारा इतना अच्छा रिलेशन बन गया है कि हम दिन में कई बार हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो पूर्णिमा जी, आपके अंदर जो बर्निंग डिजायर है कि लाइफ में कुछ करने का, तो यही आपको आगे बढ़ाएगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और आप वो प्रॉब्लम से कितना लड़के बाहर आ रहे हो, ये मैं बहुत अच्छे से, मैं हमारे आपके मेंटर्स हम लोग बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जो टिके रहने का जो पेशेंस है, वो मैं आपको सल्यूट करती हूँ आपकी इस आदत के लिए। बहुत अच्छा मुझे फील होता है कि आप इस इंडस्ट्री में आए बहुत अपने पूरे करने के लिए, और आप बातों को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव होते थे कि कैसा होगा, लेकिन जब एक बार मैंने आपको समझाया पूर्णिमा जी, आप ये बातों को ना बंद कर दीजिए, तो उसके बाद आपने कभी भी बातों में नेगेटिव नहीं कहा और आप हमेशा इस पे काम करते रहे। और पूर्णिमा जी को मेरी तरफ से एक स्पेशल एक वर्ड करना चाहती हूँ मैं, जो कि भी अगर होती है तो टाइम पंक्चुअलिटी के लिए उनको एक अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि वो टाइम के बिफोर रहते हैं, कभी भी वो टाइम के बाद नहीं आते हैं। और एक्जेक्टली 3 o'clock को मीटिंग है तो 3 o'clock को वो कॉल हो जाएंगे। तो ये आज तक का उसका रिकॉर्ड है, ये टाइम की पंक्चुअलिटी है एंड लिसनिंग पावर एंड लर्निंग, ये उनका बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू ऑल। अब मैं बोलना चाहती हूँ
अर्चना भाभी के बारे में। तो जैसे कि अर्चना भाभी ने बताया कि मेरी जर्नी बगैर शक्कर की चाय से शुरुआत हुई है। तो सर मैं बताऊं, उस टाइम पे मैं इतनी खुश थी, नया नया मेरा बिजनेस शुरू हुआ था और मेरे पास कोई नहीं था, मतलब वो आए थे तो ऐसे लग रहा था कि मुझे कोई मिल गया है, मुझे कोई मिल गया है। तो वो धुन में मैंने चाय बनाई तो चाय में शक्कर डालना भूल गई, और उनके साथ उनकी बेटी भी थी शिवानी। तो दोनों ने भी नहीं बोला कि भाभी चाय में आपने शक्कर नहीं डाली है। और जब मैंने पूछा उनसे कि चाय कैसी लगी, तो बोले ये वेस्टीज की चाय बिना शक्कर से बनाई जाती है क्या। तो आज उनकी जर्नी बिना शक्कर की चाय से हुई है और मेरा भी बिजनेस जर्नी बिना शक्कर वाली चाय से शुरू हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिना शक्कर के ही ये वेस्टीज इतना मीठा है, तो जब सोचिए आप इसमें गुड़ शक्कर डालेंगे, अपना एजुकेशन, अपना लीडरशिप, अपना कॉन्फिडेंस, अपना सब कुछ आप इसमें अपना लक्ष्य, अपना फोकस डालेंगे, तो आप सोचिए कितना मीठा हो जाएगा। ये इतना प्यारा बिजनेस है, ये इतना है। तो ये आप तो अभी आप लोगों ने मेरे लीडर्स का मतलब सुना है, प्रेजेंटेशन देखा है। तो आज जैसे सिंपल सी हाउसवाइफ एक बिजनेस वुमेन बन सकती है, और आज जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, जब आज उनके पास वेस्टीज के थ्रू कार आएगी, तो दोस्तों सोचिए कि ये बिजनेस है कैसा। हम इसे लाइट लेते हैं, इसको समझ नहीं पाते, इसकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अर्चना भाभी ने बताया कि आज गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सिंह, ये हमारे एक वृक्ष है जो इतने इतने मीठे मीठे बीज डाल डाल के आज हमको इतना कुछ दे रहे हैं, इतने फल हमें दे रहे हैं। तो ये फल हमें बटोरना आता नहीं है, और ये फल बटोरने के लिए हमें इसका एजुकेशन लिखना और लेना, और सबसे ज्यादा तो अपना बर्निंग डिजायर, अपने बर्निंग ड्रीम्स वो होने चाहिए। अगर ये हमारे पास हो गए तो आपको सक्सेस पाने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो मैं एक छोटा सा एक किस्सा सुना सकती हूँ सर? जी श्योर, आप सुनाइए ना। तो ये बिजनेस है, तो बिजनेस में चैलेंजेस कितने आते हैं। तो वैसे तो मेरे पास हजारों है बोलने के लिए, लेकिन मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ कि आज से 1 साल पहले, ये मई मंथ में राजश्री ताई की बेटी की शादी थी नांदेड़ में, मयूरी की शादी थी। तो राजेश्री ताई ने बोला कि दीदी आपको तो शादी में आना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था। अरे भाई, अब रिलेशन तो हम फैमिली के साथ तो निभाते, लेकिन ये वेस्टीज फैमिली से भी रिलेशन निभाना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने सोचा कि जब 19 तारीख की शादी है, तो मैं ना उसके बाद मीटिंग भी कर लेती हूँ और शादी भी अटेंड कर लेती हूँ। तो मैं 19 तारीख के दिन ही सुबह निकली, नांदेड़ के लिए ट्रेन से, आदिलाबाद से निकली थी। और क्या हुआ सर, जैसे कि मेरी ना बैकबोन्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो डॉक्टर ने मुझे वेट उठाने के लिए बिल्कुल मना किया था। लेकिन अब इस बिजनेस में आए हैं तो हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमारा बैग उठाना भी जरूरी होता है जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, और हमारे पास टूल्स भी होते हैं। और जैसे कि मैम ने कहा कि लीडिंग लेडी बुक हमें बताना जरूरी होता है, तो वो बुक, फोल्डर, कैटलॉग्स, पानी का बॉटल्स, और मेरी खुद की ओन डायरी, मतलब इतना सारा, और एक हाथ में मेरा लगेज, इतना कुछ हो गया था। और मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और मेरा किसी डाउनलाइंस का कॉल आ गया था। तो मुझे ऐसा था कि मैं हमेशा मेरी टीम के साथ बहुत बेस्ट दूं। तो मैंने वो कॉल रिसीव किया कैसे तो भी थोड़ा सा ऐसा करके, तो एकदम सडनली मेरा पैर सीढ़ी के सामने की साइड आ गया और मैं ऊपर की सीढ़ी से धड़ धड़ नीचे तक आ गई थी। और जितनी सीढ़ियों से मैं गिरी थी उतनी बार मेरी पीठ में मार लगते हुए मैं नीचे तक पहुंची थी। तो मुझे उस टाइम पे मेरे सिस्टर के हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए थे, वो सामने ही थे, लेकिन मैंने जाहिर नहीं किया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, और मैंने फट से उठी और हिम्मत करी और उनके साथ गाड़ी पे बैठ के आ गई। और शादी का टाइम था 1 बजे, मैं पहुंची 12 बजे, और मैं बोल भी नहीं सकती थी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, मेल लोग है ना फीमेल को दबाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें इतना क्या ज्यादा जरूरी था कॉल रिसीव करने का, लेकिन मुझे ड्रीम इतना था कि मैं बेस्ट दूं। मेरा लक्ष्य बहुत ज्यादा एकदम मतलब क्लियर था कि मुझे करना ही है। तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी और मैं तुरंत रेडी होके शादी में चली गई, और शादी में कैसा भी वहां पे मैनेज किया। उसके बाद घर पे आके जो लेट गई, तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। और शाम का मीटिंग में जैसे तैसे कॉल करके कैंसिल कर दिया कि भाई मुझे थोड़ा सा फीवर आ गया है। और लेकिन दूसरे दिन परभनी में मेरा मीटिंग डिक्लेयर हो गया था, मुझे वहां जाना जरूरी था, क्योंकि वहां पर सारे लोगों को पहले से बोल दिया गया था, तो मैं वो कैंसिल नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा
कि आज तूने जब इसमें अपना ड्रीम क्लियर किया है, अपने लक्ष्य को पाने का हासिल किया है, तो तुझे उठना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा। और मैंने जब से सोचना शुरू किया तो सर मुझे मेरा दर्द कुछ पता नहीं चला, और मॉर्निंग में 8 बजे की ट्रेन पकड़ के परभनी चली गई थी। और आप वैशाली जी से पूछ सकते हो कि उनको मेरी प्रॉब्लम कुछ पता चली क्या। मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, वहां पे मीटिंग की और वापस इवनिंग तक आ गई, और पता नहीं मेरा दर्द कहाँ चला गया। तो ये होता है अपना बर्निंग डिजायर। ये ड्रीम्स जब हमारे क्लियर होते हैं तो हमारे सारे चैलेंजेस यूं ही खत्म हो जाते हैं। तो मैं सभी को एक यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को अपने ड्रीम्स के बीच मत लाइए। जब आपके प्रॉब्लम्स आपके ड्रीम्स के बीच आएंगे तो दूरियां बहुत बढ़ती जाएगी और आपको जल्दी से हासिल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अपने प्रॉब्लम साइड में रखिए, अपना जो भी काम है उसको एक तरफ रखिए और अपने लक्ष्य को एक तरफ रखिए। अगर आपने ये सब में बीच में कुछ ला लिया तो आपको मंजिल तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्विनी सर, मैम। थैंक यू। और आज आपने जो ये अपनी स्टोरी सुनाई, तो आप जो शादी में जो उनके गए थे तो उन तक भी ये बात जरूर पहुंचेगी। और आज सच में पता लगेगा कि आपके एक्सप्रेशन से बिल्कुल पता नहीं चला कि आपको चोट लगी थी। सच में यही चीज जो बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं, वो आपकी एक्चुअल में ये बर्निंग डिजायर, ये एक्चुअली आपने जो कहानी सुनाई वो ट्रू स्टोरी से हम लोग को इंस्पायर होना चाहिए सभी को। बिल्कुल 1 साल पहले की बात है सर ये। थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। और अब अगला नंबर जो है मयंक जी का मैं लगाता हूँ कि आपके लोगों के रिलेटेड लोग हैं, उनके हम रेस्पॉन्स पहले ले लेते हैं। तो मयंक जी आप बताइए कि आज के सेशन में आप इन लोगों को कितने मार्क्स दे रहे हैं? सॉरी, अभी भी अनम्यूट हो गए। हाँ जी सर, फुल मार्क्स दूंगा मैं। फुल मार्क्स। वेरी गुड, वेरी गुड सर। एक्चुअली मैं बात करता हूँ स्टार्ट पूर्णिमा जी से। जैसे स्टार्टिंग में पीपीटी सेट नहीं हो पा रही थी, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी। सर क्या होता है ना, इंसान टूट जाता है क्योंकि पहली बार करना होता है, कहीं ना कहीं घबराता है कि पता नहीं मेरे चैलेंजेस 150 मुझे देख रहे हैं, पता नहीं अभी से ये सेटिंग होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट जूम मीटिंग लिया था तो मेरे भी कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था। और सर ये काबिल तारीफ है पूर्णिमा जी का कि उन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्टअप दिया, कई शायरियां सुनाई, कहानी बहुत अच्छी सुनाई। और सर देखिए, ये हाउसवाइफ में ना एक अलग ही प्रकार का उमंग है, एक अलग ही उत्साह है। और इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी, मैं नोट भी किया हूँ पूरा। और आज उल्टा हुआ है, आज आप लोगों ने कहा है, मैंने नोट किया हूँ, आज कहानी उल्टी हो गई। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने कहा कि आप लाइफ कैसी चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, महंगाई को मारने वाला। ये लिटरली बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि महंगाई को अगर कोई चीज पीछे कर सकता है तो वो ये वेस्टेज बिजनेस ही है। जॉब में महंगाई ऊपर रहेगी, जॉब नीचे रहेगा। उसके अलावा आपने कहा कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। ये चीज सर जब पूर्णिमा जी से मैं मिला था स्टार्टिंग में, जब मैं गया था तेलंगाना आदिलाबाद, मैंने एक टास्क दिया था। मैंने कहा था कि सबको सामने आना है और सामने कहना है अपना नाम लेके, जैसे कि मैं कहूंगा आई एम पूर्णिमा जायसवाल एंड आई एम अ लीडर। सबने कहा था पूर्णिमा जी को छोड़ के। और आज देखिए कहानी ये है कि वो कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हुआ है कि वो आज 150 लोगों को खुद से आप अपनी बातें शेयर कर रही हैं और खुद आके इतना अच्छा बोला। तो बधाई के पात्र हैं। 100 में से 100 मार्क्स तो बिल्कुल मिलते हैं आपको पूर्णिमा जी। और अर्चना जी, आपकी आवाज में दम था, मतलब कि आज आपकी इमोशंस बोल रहे थे, आज आपकी ताकत दिख रही थी। और आज का जो परफॉर्मेंस है वो अब तक का आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। सर अर्चना जी के लिए उनका मेरे साथ बात हुई तो इन थोड़ी सी नर्वस थी, कह रही थी कि सर मैं खाली 10th पास हूँ, मैंने इनको ये कहा कि ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। ये मत भूलिए कि आप सिर्फ 10th पास होके आज स्टार डायरेक्टर हैं, आप क्विड कार खरीदने वाली हैं। और इन्होंने सर अपनी कमजोरी के आगे घुटने नहीं टेके कि मेरे को नहीं कर पाऊंगी, इनकी इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती। सर ये सब चीज तो बहुत बात की बात है। बात यह है कि अर्चना गुप्ता जी को कुछ करने की तमन्ना थी, तो अर्चना गुप्ता जी आज कर रही हैं और अपने नाम कमा रही हैं। आज जितने भी लोग हैं, 150 लोग जान रहे होंगे कि अर्चना गुप्ता नाम की कोई लेडी है जो इतना अच्छा बोल रही है, इतना अच्छा आगे बढ़ रही है। तो अर्चना जी लिटरली मुझे आपको खुद पे प्राउड फील है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी आप पे प्राउड फील है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सबको खुद पे, हम किस बैकग्राउंड से हैं, हमारा क्या है, हम गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, मैटर बिल्कुल नहीं करता। हम सबको खुद पे प्राउड फील करना चाहिए जैसे आज आपने किया। एंड मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों से। आप दोनों आज ये जो डे है ना आप लोगों का, ये आज का आपका टर्निंग
पॉइंट है पूरी लाइफ का, Yes. और यहाँ से Yes. आप एक नई रफ्तार पकड़ने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, Yes, sir. बस आगे बढ़िए इस तरह से। प्राउड ऑफ यू Thank you, बोथ ऑफ sir. यू। जी, तो देखिए मयंक ने जैसा कहा कि उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे पता है अर्चना जी आपको वेस्टीज से एक शानदार चेक आता है, बस उससे मोटिवेटेड रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जी सर। जी, और अब अगला नंबर हमारे टीम के हीरेन दादावाला जी का है। तो हीरेन दादावाला जी जो है, आपका एनालिसिस क्या है? थैंक यू अश्विनी सर। और जैसे पूर्णिमा जी को मैंने सुना तो मुझे ये, जब वो बता रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि बहुत सारी महिलाओं को, मैं अभी जैसे वॉरियर्स के अंदर महिलाओं का ही चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पर क्राउन डायरेक्टर्स को मैं सुनता हूँ, वो लोग बताते हैं कि मैं क्राउन और जब पूर्णिमा जी बता रही थी तो मैं यही सोच रहा था कि इनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितने अच्छे तरीके से पता है। ज्यादातर महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कम पता होता है, या फिर उनका इंटरेस्ट कम होता है, तो वो जितना इंटरेस्ट होता है उतना वो लोग समझ लेते हैं। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने पूरा नेटवर्क के हिसाब से लिया और अच्छा बताया। और उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, उन्होंने बताया कि पॉजिटिविटी, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उनको पॉजिटिविटी आती है, और जब वो पॉजिटिविटी उनके अंदर आती है तो वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आपने स्टैंड लिया। और आपकी एक बात और अच्छी लगी जो बीओएस में हम हर बार बताते हैं, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज, कि आपने बताया कि आप स्वयं को चेंज करना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि खुद को चेंज करना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, और ज्यादातर लोग रुके ही वहीं पर होते हैं क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदलते हैं। तो आपने ये एक बात अच्छी बताई, और वो वाली बात मैं जरूर कहूंगा कि कुछ तो करना है, यूं ही नहीं मरना है। बिल्कुल, बहुत गहराई वाली बात कर दी आपने, क्योंकि ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा है वैसा है। तो ये बहुत बढ़िया लाइन आपने बताई कि कुछ तो करना है, यूं ही नहीं मरना है। और अर्चना गुप्ता जी के बारे में मैं बताऊंगा कि आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोग जो, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि आप कम पढ़े हैं, उसके बावजूद भी आप स्टार बन गए हैं। और जैसे अश्विनी सर ने बताया कि एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, उसके पीछे का एक बहुत महत्व का कारण है जो आपने शायद पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। जी सर। कि प्रमोशन, आपने बताया मीटिंग का प्रमोशन आप करते हो। हम जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर, हम उतने ज्यादा आगे बढ़ेंगे। जी। क्योंकि आपके प्रमोशन के हिसाब से आपकी टीम आती है, और आपकी टीम से जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने आपका बिजनेस, आपका पे आउट, आपकी टीम के पे आउट्स भी बढ़ेंगे। राइट? तो ये एक आपकी चीज अच्छी लगी, लेकिन मुझे आपकी बगैर शक्कर की चाय पीनी है। जी जरूर सर, जरूर। आपको पता है सुनीता जी ने बगैर शक्कर की चाय पिला दी, क्यों? जी पता है? क्योंकि सुनीता जी जो है ना, वो दिमाग से बिजनेस नहीं कर रही है, दिल से कर रही है। दिल से कर रहे हैं। बिल्कुल राइट सर। हाँ, और वो इतने मतलब खुश हो गए, और खुशी के मारे वो आपको शक्कर डालना भी भूल गए। जी जी। राइट? और आपने एक चीज जो मेरा बहुत फेवरेट है बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। बहुत
ये इसको अभी भी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत ही मतलब पावरफुल वर्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो लोग समझ पाते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जी जी। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। लेना नहीं चाहते। और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जरूर जाती है, लेकिन सबसे पहले ली जाती है। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आपको पता लगता है कि कौन कितना काबिल है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और उस हिसाब से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता है और अश्विनी सर ने बोल दिया कि हिरेन भाई आपको आज यूएस लेना है, इंग्लिश में लेना है, अब मैं चाहे कितना भी रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन मैं अगर इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं तो मैं नहीं ले पाऊंगा ना, इमीडिएटली तो नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए मुझे सीखना होगा, मैं सीखूंगा करूंगा तो ले पा सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात बताई। ज्यादातर लोग नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर, मैं दूसरे एरिया की भी बात नहीं करूंगा, आज नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ज्यादा देना जानते हैं, और इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है ना, क्योंकि आपने अपना जो लेवल किया है वो आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही किया हुआ है। और आपकी एक बात अच्छी लगी जो मैं हमेशा बोलता हूं कि बड़ी मीटिंग के अंदर आपका विजन वाइड होता है, किसी का भी, हमारा विजन भी वाइड होता है, मेरा भी हुआ था। तो बड़ी मीटिंग के अंदर हमेशा जाना चाहिए। जैसा आपने बताया कि मैडम आए थे, छिंदवाड़ा मीटिंग थी और मैडम आए थे और आप वहां से गए थे मीटिंग के लिए, और वहां पर आपका रिकॉग्निशन हुआ, मैडम ने आपको सिखाया समझाया, और वहीं पर आपका विजन वाइड हो गया, और फिर आपने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। तो ये भी एक अच्छी बात है, राइट? तो वहां से ही आपका चेंज आया। तो थैंक यू सो मच। और एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने शुरुआत तो कर दी, जैसे मयंक जी ने बताया कि आप पहली बार आए हो यहाँ पर जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप दोनों के लिए मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा, आपके करेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते ही रहते हैं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, करेज ही नहीं होता है और वो आगे नहीं आते हैं। जी। तो लेवल मायने नहीं रखते, आपका करेज के हिसाब से आप आज इतना पावरफुल सेशन दे पाए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओवर टू अश्विनी जी। यस, थैंक्स हिरेन भाई, आपने बहुत अच्छे से इस सब चीजों को सुना और फिर बाद में बताया। और लास्ट मेरा नंबर अभी आएगा, और मैं सबसे पहले पूर्णिमा जी से एक सॉरी बोलूंगा कि मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस आने लगता है तो फिर आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज आपका सेशन था, और सेशन से पहले एक्चुअली क्या, जब दो स्पीकर होते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से ही सेलेक्ट करते हैं कि भाई एक पहले बोल देंगे एक बाद में, लेकिन आपने मेरे को मैसेज करके लिखा था सर पहला मेरा रखना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो कुछ भी चलता है। और आपने वेस्टीज के बेनिफिट्स जो लोगों को बताए वो बहुत ही शानदार थे, और आपकी वॉइस बिल्कुल अच्छी थी, बढ़िया से आ रही थी, और कॉन्फिडेंस जबरदस्त आपका झलक रहा था। और साथ ही साथ आपने बताया कि रिटायरमेंट एट यंग एज पर भाई वेस्टीज के बेनिफिट्स बताए कि भाई इसमें आपको रिटायरमेंट के लिए 30 साल 40 साल काम नहीं करना है, कुछ साल काम करना है और फिर आपको रिटायरमेंट जैसी बढ़िया जिंदगी बितानी है। तो ये देखिए, ये सारी चीज तक अगर कोई सोच सकता है वेस्टीज को, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, पूरी तरीके से सीरियस है। और इसी वजह से आप लोगों ने वॉलेंटरी अपने नाम हमें दिए कि भाई सर हम लोग का रखिए। नहीं तो अभी क्या है कि मैंने आप लोगों से ये नहीं कहा था कि आपका मैं सेशन रखूंगा, लेकिन आप लोगों ने खुद दिए। ये बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त झलक रहा था। और सबसे बढ़िया चीज जो एक और जो शायद कुछ लोगों ने मजा तो खूब लिया लेकिन बोलना भूल गए, शायरी आपने बहुत बढ़िया बोली। और शायरी आपने जो निकाली 3-4 शायरी जो बोली थी वो जबरदस्त थी, वो मोटिवेशन भी थी।
आपके बारे में सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूँ, व्हाट ए मोटिवेशनल स्पीच। आपकी स्पीच आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, राइज करते रहे, और हम आपको दोबारा से कोशिश करेंगे बुलाने की। दूसरा नंबर लगता है अर्चना गुप्ता जी का। अर्चना गुप्ता जी के बारे में भी कुछ मैंने लिखा है, जैसे एक लाइन तो बहुत फेमस हो गई, बिना शक्कर की चाय। थोड़ा मुझे इस पे भी दोबारा एक और बोलना पड़ेगा। देखिए क्या है कि ये एक्सपीरियंस मैं इसमें एक थोड़ी सी छोटी सी चीज और जोड़ देता हूँ। सुनीता जी जिस पैशन में काम कर रहे हैं, वो पैशन वैसा ही है जैसा कि प्रतिभा का, क्योंकि प्रतिभा भी जो है इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं, जैसे कि दूध को उबाल देना, क्योंकि फोन आते हैं और बातों में लग जाते हैं और हम फिर भूल जाते हैं कि हम सामने क्या कर रहे थे। तो ये इस चीज का तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि इस तरीके का कर देना। तो ये सारी चीज होती है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट आए तो मेरे से बेस्ट क्या हो सकता है वो मैं उसे दूं। तो उस चक्कर में क्या होता है, हम बहुत सारी चीज भूल जाते हैं, शक्कर भूल गए। एक्चुअली शक्कर वैसे भी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो सुनीता जी ने बढ़िया ही किया था, जो आपको प्योर जीटा टी जो है पिलाई थी, जिससे कि आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहे, और ये आज से हम लोग आगे भी अप्लाई करेंगे। दूसरा एक चीज से मैं आपसे जो है नाराज हूँ, अर्चना जी, आपने अपने सेशन में 2-3 बार बोला मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये सब क्या है? आप ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई से हम क्या सीखते हैं? पढ़ाई लिखाई से हम सीखते हैं सिस्टम में रहना, हम चीजों को गहराई से, हमारा माइंड डेवलप, ये सब तो चीज है। और आपने जो पढ़ाई कर ली है वेस्टीज की, इससे भी तो आपने यही सब चीजें सीखी है जी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एक टॉपर लड़की थी 10th की, तो जब वो अवार्ड लेने आई तो जो अवार्ड दे रहे थे पर्सन, उन्होंने पूछा कि ट्रिग्नोमेट्री एक सब्जेक्ट होता है 10th के आसपास में, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी लाइफ में कैसे काम देती है ये बताइए मुझे। तो वो 2 मिनट तक सोचती रह गई कि इसके बारे में क्या बोलूं। हालांकि उसने आंसर दे दिया बाद में, लेकिन कई बार जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज हम ऐसी वाली भी पढ़ते हैं जो हमें इस समय हमें वो काम ही नहीं आती। हमने फिजिक्स पढ़ी हुई है, हमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, सब चीज का है कि भाई ये सब चीज काम की है, लेकिन हम किस लाइन में घूम गए उसमें हमारे आज फिजिक्स और केमिस्ट्री काम नहीं आ रही। आपने जो अर्चना जी पढ़ाई कर ली है अभी, और आप करते जा रहे हो अभी तक, वो पढ़ाई उस पढ़े लिखों से बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये पढ़ाई आपको तुरंत के तुरंत आपको सामने से आपको आगे बढ़ाने में सहायक हो रही है। राइट? अभी तक का हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर है नहीं। हम बहुत समय वेस्ट करते हैं, जो हम दूसरी तीसरी पढ़ाई करते रहते हैं, फिर काम कुछ और करते हैं। एक आपने बोला पंप वाली कहानी, राइट? तो पंप वाली कहानी तो वेस्टीज के लिए जबरदस्त हिट है गई, और मैंने भी इसे नोट किया है कि भाई आपको शुरू में अपना फेथ डालना पड़ेगा। आपने अपना फेथ डाला, अगर कोई रह गया कि आधी बोतल में पानी पी लूं, पता नहीं इसमें से निकला कि नहीं निकला, तो बस उसको वो आधी बोतल ही रह जाएगी। पंप जो है आधी बोतल डालने के बाद फिर कितनी बोतल भरेगा बाद में। ये आपकी बहुत बढ़िया थी। ओनरशिप पे आपने कहानी सुनाई, तो अर्चना जी ओनरशिप पे कहानी जो सुनाई, उससे मुझे एक पर्सन की याद आ रही है, और वो पर्सन पता नहीं अभी प्रेजेंट है कि नहीं है, लेकिन वो अगर प्रेजेंट हो गए तो वो सुन लेंगे। आपने नाम सुना है धर्मेश पंचाल का? जी जी सुना है ना, उनके प्रेजेंटेशन भी आए हैं, हमने भी धर्मेश पंचाल ने जो अपनी जॉब में रहते हुए किया, वो किसी ओनरशिप से कम नहीं था। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, मुझसे क्या है, जितना काम दिया उतना काम मैं करके दे रहा हूँ, दैट्स ऑल, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन उसने वो टेंशन्स अपने आप से अपने सर पर ली ताकि कंपनी का नुकसान नहीं हो, और वही आपकी कहानी में था, और वही उसका रिजल्ट है कि आज वो खुद एक ओनरशिप में है, जो कि वेस्टेज कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए। लास्ट में बताऊंगा, आपने कंपनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपने बताया, और इतना विश्वास मैं देखता हूं कि हम सब लोग
वेस्टीज के मैनेजमेंट, खास तौर से वो त्रिमूर्ति पे इतना विश्वास करते हैं कि सच में वो अगर भगवान के बाद अगर कोई है वेस्टीज, अगर हम वेस्टीजियन के लिए, तो वो हैं ये 3 लोग जो आपने बिल्कुल बताया। तो ये विश्वास आप हमेशा से बनाए रखें। जी और सर। हम लोग तो देखिए कई बार आजमा चुके हैं उन लोगों को, एक बार नहीं कई बार। जब भी हमें लगता है कि वेस्टीज, जब देखते हैं क्या डिसीजन लेती है, तो वो जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा अच्छा डिसीजन लेती है। और उसी डिसीजन की ये बात है कि इस बार फिर हमें 30 तारीख, 1 तारीख क्लोजिंग नहीं है, 5 तारीख क्लोजिंग है जी और हमें डबल पीवी भी मिल रहा है। तो अभी जितनी कसर बाकी है सब लोग पूरे करो, अपने अपने लेवल कहीं पे भी छोड़ने छोड़ना नहीं है। बताना, बिल्कुल पूरे करना। और ये महीने में फिर से वही पे आउट ला करके दिखाना, जिससे हम जी सबके सामने कह पाएंगे देखो पूरा अप्रैल लॉकडाउन था, जी पूरा अप्रैल लॉकडाउन था, लेकिन देखो ये पे आउट, और ये पे आउट अभी हमें मिले हैं। बाकी आप दूसरी कंपनियों में एक इनवॉइसिंग नहीं हुआ, राइट। तो ये था हमारा आज का सेशन। और एक चीज मैं अभी बोलूंगा सुनीता जी, सुनीता जी आप नांदेड़ के लोगों को भी हमारे नोट कराइए, क्योंकि नांदेड़ के काफी लीडर्स हैं, प्रतिभा भी आई हुई है, तो मैं चाहूंगा कि वहां से लोग आए। फिलहाल कल का आपको बता दूं प्रोग्राम, वैसे तो हमारा पूरा वीक का लिस्ट जाता ही है ग्रुप पे, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दूं, कल है मिसेस हिना चौहान। हिना चौहान ब्रोंज डायरेक्टर हैं और गोधरा गुजरात से बिलोंग करते हैं। गोधरा एक बहुत फेमस जगह है, सब लोग को पता होगा मेरे हिसाब से, एक समय में काफी चर्चित भी रहा था। तो वो आपको बताएंगे BOS बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार के बारे में। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे 2:15 के आसपास, और 2:30 बजे से हमारा प्रोग्राम। और सर मीना जी के लिए मैं बोलूंगा कि जैसे सुनीता जी दिल से बिजनेस कर रहे हैं ना जी, बिल्कुल वो वैसे ही दिल से बिजनेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा, तो फिर और मजा आएगा। हाँ, और बहुत अच्छी स्पीकर है और बहुत बढ़िया बताएगी हमें कल। जी जी जी। और अभी 4 बजे जो है हमारा वीक के ऊपर फेसबुक, जी, तो उसके ऊपर मयूर चौधरी आने वाले हैं। अच्छा, मयूर चौधरी, तो मेक श्योर कि यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है आई थिंक, और बहुत अच्छा पे आउट ले रहा है, 5 लाख 7 लाख 8 लाख के करीब ले रहा है, और वो उनको आपको सुनने का मौका मिलेगा अभी 4 बजे। जी, और आज 6 बजे यूट्यूब के ऊपर वॉरियर्स आइकॉन के ऊपर, जी, वॉरियर्स ग्रेविटी यूट्यूब के ऊपर संगीता अरोरा जो कि एक क्राउन डायरेक्टर है। ओके, तो मेक श्योर कि आप सब लोग आ जाइएगा। जी। सो थैंक यू। चलिए, थैंक यू तो सो मिलते मच। हैं कल। आपने ये हमें वॉरियर्स का आज का डिटेल्स आपने दे दिया, 4 बजे और 6 बजे वाला। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। एक बार दोबारा से आप दोनों लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू वेल। थैंक यू सर। जी।